आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1 रुपये के क्लिनिप्लस शैम्पू की सच्चाई। काफ़ी लोग ये बता रहे हैं कि इसे बैगन के पौधे में डालने से बैगन का पौधा फूलों और फलों से भर जाता है। जिस बैगन के पौधे में फूल फल नहीं आते हैं उस पौधे में से एक बार डाल दीजिए और बैगन का पौधा फलों से लद जाएगा। लेकिन आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा, रियल में ये क्या काम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आर के गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं इस शैम्पू की सच्चाई। तो देखिए, सामने आप देख रहे हैं ये बैगन के पौधे हैं और ये लंबे वाले बैगन हैं। इस बैगन के पौधे में काफ़ी फल लगे हुए हैं और चमकदार फल लगे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ शैम्पू का कमाल है, शैम्पू की वजह से इस बैगन के पौधे पे इतने फल नहीं आए हैं। शैम्पू के स्प्रे करने से हमारे बैगन के पौधे पर या कोई भी पौधा हो उस पर दो ही हमें अपडेट मिलते हैं, यानी कि दो तरह के लाभ। सबसे पहला लाभ तो हमें ये मिलता है, जैसे कि इस बैगन के पौधे पे मान लीजिए जो फल है, यदि आपको धब्बे नज़र आते हैं तब आप उसका स्प्रे इस पर कर दीजिए। तो उससे ये होगा कि बैगन के जो फल हैं उन पे चमक आएगी, फल आपको ख़राब नहीं दिखेगा, फल एकदम चमकदार दिखेगा। मैंने भी इस पर शैम्पू का स्प्रे किया हुआ है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है शैम्पू का स्प्रे करने का कि इससे चमक आती है, धब्बे नहीं बनते। दूसरी चीज़, बैगन के पौधे पे आपने देखे होंगे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके शैम्पू के साथ साथ दो चीज़ हमें और डालनी होती हैं। एक तो हमें गार्लिक यानी कि लहसुन लेना होता है और हमें नीम की पत्तियां लेनी होती हैं और शैम्पू। तीनों को मिलाकर जब इसका हम स्प्रे करेंगे अपने बैगन के पौधे पर, तब जाकर तो हमारे बैगन के पौधे में लगे कीड़े खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और बैगन के पौधे पर चमक भी रहेगी। और डायरेक्ट यदि आप शैम्पू का स्प्रे करते हैं अपने बैगन की खेती में तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके बैगन के पौधे पे चमक रहेगी। तो आप इस तरीके से अपने बैगन के पौधे पर शैम्पू का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बैगन के पौधे से फल ज़्यादा ले सकें। शैम्पू से बैगन के पौधे में कभी भी ज़्यादा फल नहीं आते हैं। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि बैगन के पौधे में आप शैम्पू का स्प्रे कीजिए और बैगन के पौधे में फर्टिलाइजर के तौर पे आप इसे डाल दीजिए, तो जो बैगन का पौधा है वो फलों और फूलों से लद जाएगा। तो देखिए, ये सब गलत है। शैम्पू को डालने से पौधे में कोई फूल फल नहीं आएंगे। बस सिर्फ दो ही चीज़ के जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं जो बैगन का जो पौधा है वो पूरी तरीके से फलों से लदा हुआ है। अब हमारे बैगन के पौधे पे कीड़े ना रहें और चमक ज़्यादा बनी रहे, तो इसके लिए हम शैम्पू का स्प्रे करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे हाथ में आप क्लिनिप्लस जो 1 रुपये में मिलने वाला जो शैम्पू है, जो कि हमारे बाल धोने की, जो सिर के जो बाल होते हैं उन्हें धोने के काम आता है, ये हमने लिया हुआ है और इसका स्प्रे हम करेंगे अपने बैगन के पौधे पर। यहाँ पर देखिए, हमने 400 ml पानी लिया हुआ है और एक क्लिनिप्लस शैम्पू है। इसमें से लगभग आधा हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए इस काम को हम जल्दी से किए लेते हैं। इस शैम्पू को डाल के हम अच्छी तरीके से इसे हम घोल लेंगे और घोलने के बाद में इसमें पूरी तरीके से झाग बन जाएगा। उसके बाद में इसे हम एक स्प्रे बोतल लेंगे और उसमें भर के हम अपने बैगन के पौधे पर हम इसका छिड़काव कर देंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले से हम अच्छी तरीके से घोले लेते हैं और देख रहे हैं आप इसमें झाग बनना शुरू हो चुका है। आप क्लिनिप्लस शैम्पू की जगह और भी कई कंपनी के आते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। जो आपके घर में यूज होते हैं उन्हें ले सकते हैं और आप अपने किसी भी फलदार पौधे पे आप आसानी से इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, ये बनके पूरी तरीके से तैयार है। अब हम एक स्प्रे बोतल लेंगे, उसमें इसे हम भर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्प्रे बोतल ले ली है। जो 400 ml जो हमने पानी लिया हुआ है, इसमें जो हमने शैम्पू को घोला हुआ है वो है, देखिए हमने इसमें डाल लिया। अब इसे देखिए हम अपने इस बैगन के पौधे पे इसका हम छिड़काव कर देते हैं। तो स्प्रे हमें अपने पूरे पौधे पर करना है आराम से। तो दोस्तों, अब आप जान चुके होंगे कि हमें क्लिनिप्लस शैम्पू से या जो भी हमारे घर में यूज होते हैं शैम्पू, उनका हमें क्या बेनिफिट पौधों पर मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।